नई बहू की समझदारी। रामदास जी की कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं थी, लेकिन गांव में जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाला और खूब मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई। और आज उन्हीं के बदौलत दोनों बच्चे उच्च सरकारी पदों पर थे। उनके बड़े बेटे का नाम गगन था और छोटे का नाम था आकाश। सरकारी नौकरी लगने के कारण उनकी शादी भी बहुत जल्दी अच्छे घरों में संपन्न हो जाती है। समय बीतने के साथ दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और अब दोनों बेटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाकर बसने का निर्णय करते हैं और पिता रामदास जी से इस बारे में बात करते हैं। रामदास जी दोनों बेटों के निर्णय से सहमत हो जाते हैं, लेकिन वह खुद शहर जाकर रहने से यह कहकर मना कर देते हैं कि हमें कहाँ शहर का वातावरण रास आएगा, हम तो गांव में ही ठीक हैं। दोनों बेटे पिताजी के फैसले पर सहमत हो जाते हैं और उनको हर महीने खर्चा भेजने की बात कहकर स्वयं अपने परिवार के साथ शहर में बस जाते हैं। अब जब तक रामदास जी जीवित रहे तब तक उनकी पत्नी निर्मला जी भी गांव में ही रही, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें अकेलापन खलने लगा और बुढ़ापे की वजह से बीमार भी रहने लगी। तब पड़ोसियों ने कहा, अम्मा जी अब बुढ़ापा आ गया है, अब अपने बेटे बहू के पास जाकर क्यों नहीं रहती? अब बेटे बहू बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब तो आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है, आप क्यों नहीं अपने बेटे बहू के पास चली जाती हो? वहाँ जाकर आपको अच्छा लगेगा। निर्मला जी को भी अपने पड़ोसियों की बात सही लग रही थी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर भिजवा दी कि उसे लेने आ जाएं। तो उनका बड़ा बेटा गगन उनको शहर ले आया और आदर भाव से अपनी माँ का सेवा करने लगा। लेकिन गगन जी की पत्नी रीमा को अपनी सास का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उसकी आज़ादी में खलल जो पड़ने लगा था। ऊपर से उनकी सेवा और करनी पड़ रही थी। उन्हें समय पर दवाइयाँ देना, डॉक्टर को दिखाना और नित्य कर्म। निर्मला की भी थोड़ी इच्छा होती कि उनकी बहू थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, लेकिन गगन की पत्नी रीमा को यह बात कहाँ रास आने वाली थी। रीमा को अपनी सास बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अब तो आए दिन वह अपनी सास को लेकर गगन जी से झगड़ा करने लगी। गगन उसको खूब समझाते कि कल को तुम्हारी भी बहू आने वाली है तो सुधर जाओ। रीमा, जैसा तुम मेरी माँ के साथ कर रही हो, कल को तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी, इसलिए सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन रीमा उनकी एक बात न सुनती और एक दिन रीमा ने साफ साफ कह दिया कि आप दो भाई हो तो हम माँ की जिम्मेदारी अकेले क्यों उठाएं? अब से माँ जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहेंगी। अब गगन भी बेचारे क्या करते, अतः दोनों भाइयों की आपसी सहमति से ऐसा ही हुआ। अब बेचारी निर्मला जी 6 महीने इधर और 6 महीने अपने छोटे बेटे आकाश के पास रहने लगी और जब भी वह 6 महीने अपने बड़ी बहू के पास रहने आती तो फिर वही झगड़े शुरू हो जाते कि बुढ़िया तो गंदगी कर देती है, उसे ठीक से खाना नहीं खाना आता, दिन भर परेशान करती रहती है, सारा दिन कुछ ना कुछ मांगती रहती है, कभी यह दे दो कभी वह दे दो, 1 मिनट बैठने भी नहीं देती, मुझे नहीं करनी ऐसी सास की सेवा। गगन भी अपनी पत्नी की इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे, लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक न चलती थी। गगन का इकलौता बेटा राहुल भी अपने माँ के व्यवहार से बहुत दुखी था। वह अपनी दादी का खूब ध्यान रखता और ऑफिस से आते ही सबसे पहले अपनी दादी के पास जाता और दादी जिस चीज़ के लिए भी कहती वह लाकर देता। राहुल अपनी दादी की खूब सेवा करता था और उनकी सारी बात भी मानता। राहुल का स्वभाव बहुत अच्छा था अपने दादी के प्रति। राहुल की सगाई अभी 3 महीने पहले ही उसकी ही ऑफिस में उसके साथ काम करने वाली लड़की रितु से तय हो जाती है और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन राहुल का शादी की ओर कोई ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वह रोज रोज अपने माँ और दादी के झगड़े से परेशान रहने लगा था। राहुल की माँ और उसकी दादी हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे।
1 महीने बाद जैसे ही शादी की तारीख नज़दीक आती है तो रीमा अपने सास को यह कहकर किसी वृद्ध आश्रम में भेज देती है कि बाद में बुला लेगी। अभी यहाँ शादी के माहौल में उनकी देखभाल कौन करेगा। रीमा के आगे किसी की एक न चलती और आखिरकार निर्मला जी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। राहुल की शादी होने के कुछ दिन बाद जब राहुल की पत्नी रितु को पता चलता है कि दादी माँ वृद्ध आश्रम में है तो वह दादी को वापस घर लाने की जिद करती है। जब रीमा को यह पता चलता है कि बहू रितु दादी को वापस घर लाने के लिए कह रही है तो वह बहुत गुस्सा होती है अपने बेटे पर, क्योंकि राहुल की माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास को वृद्ध आश्रम में भेजा था और अब उसकी बहू वापस घर में बुलाने के लिए बोल रही है। रीमा अपने बेटे से कहती है, कल की आई बहू अब हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह बात सुनकर रितु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बड़े ही शांत स्वर में अपने सास से कहती है, माँ जी आपके सास के तो 2 बेटे हैं, इसलिए 6 महीने इधर और 6 महीने अपने दूसरे बेटे के पास रहती हैं और आखिर में आपने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। पर आप यह तो सोचो, आपकी तो एक ही बेटा है। आप 6 महीने तो यहाँ रह लोगे, लेकिन बाकी के 6 महीने कहाँ रहोगी? आपको तो शायद हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में रहना पड़े। बहू रितु की यह बात सुनकर रीमा देवी एकदम से अवाक से रह गई। अब एक शब्द भी उनके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। पास खड़े गगन मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे कि जो बात मैं इतने दिनों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था, वह बात तो मेरी नई बहू ने आते ही समझा दी। दूसरे दिन ही राहुल दादी को वृद्धाश्रम से लेकर आया और दादी जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी तो रीमा दादी के पास जाकर रोने लगी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। तब निर्मला जी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, यही तुम्हारी माफ़ी है। यह कहकर निर्मला जी ने अपनी बहू रीमा को गले लगा लिया और उसको माफ़ कर दिया और अपने पोते की बहू रितु के सर पर हाथ रखकर कहा कि तू सच में किसी बड़े घराने की लक्ष्मी है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तूने आज अपनी समझदारी से मेरी बहू का मन भी बदल दिया। यह कहकर निर्मला जी ने रितु को गले लगा लिया। तभी राहुल हंसता हुआ कहता है, अरे दादी, आप मुझे तो भूल ही गई। तो निर्मला जी कहती हैं, आजा, तू भी आजा, तू तो मेरा लाडला बेटा है, तुझे कैसे भूल सकती हूँ बेटा। दूर खड़े गगन खुशी के आंसू आंखों में लिए आज परिवार को एक होता हुआ देखकर भगवान का शुक्रिया करने लगे। आज सबको एक साथ देखकर वो बहुत खुश थे। तो दोस्तों, यह कहानी जीवन की एक सच्चाई को दर्शाती है कि हम जो भी कर्म करते हैं, ईश्वर हमें वही वापस 2 गुना कर लौटाता है। अगर हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वह बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, तो हमें भी अपने माँ बाप की अपेक्षा को पूरा करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की यह कहानी नई बहू की समझदारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।